जो बार-बार तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं खुदा, बजाने वाली टीम को ऊपर तेरी रियायत कराते पिता परमेश्वर, म्यूजिक सिस्टम को खुदा हम आपके जलाली और पवित्र आपको सौंपते हैं। आदरणीय तेरे दास को मेरे खुदा जी जो इस मीटिंग का लीड कर रहे हैं खुदा, और भी अपने दास को पर इस्तेमाल कर मदद सहायता करता है पिता परमेश्वर जी। बने खुदा की वचनों को पर चलने वाले बने मेरे प्रभु जी। फिर से प्रभु जी इस पूरी इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक आपके जलाली और पवित्र आपको सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सुशीला से मांग लेते हैं। आमीन। बहुत सारी आशीष और बरकत को प्राप्त करना परमेश्वर
खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी नबी जिथे जिथे होवे 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 खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 मुझी भी जान वेले लावे ना दे मुझी भी जान वेले लावे ना दे जिथे खलोना खुदा बंदा जे 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 खुदा दा नबी 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 पूरियां हुंदियां कमियां ते कटियां 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 अखियां जिन्नां दियां नबी उत्ते लगियां अखियां जिन्नां दियां नबी उत्ते लगियां जो लोग आए हैं मेरे पिता परमेश्वर सारी परेशानियां सारी ना कोई बीमारी न जानी हर प्रकार की ये सुधर नाम में आउट होने पाए हालेलुया हालेलुया आज 3 धर्म यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं मगर जो सच्चा परमेश्वर है उसका इंतजार सिर्फ मसीह कर रहे हैं मसीह जानते हैं कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है हालेलुया हालेलुया तारीफ 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 मालिक के दुनिया
परमेश्वर। सच्चे और अच्छे मन से इसको लेने के लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल ये वचन लाने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। एक और बार सारे मीटिंग को पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। नहीं, सामर्थ्य में प्रकट होने पाए। जिस आत्मा से इस वचन को लिखा है उस आत्मा से इस वचन को प्रचार करने के लिए मुझे भी अभिषेक कर। खुदा इस हाल को मैं आपके हाथों में समर्पण करता है। अंदर भागल अपने फिरिस्तियों को खड़ा किया जाए। मेरे खुदा, मैं चाहता हूं इस मीटिंग के द्वारा एक व्यक्ति मन पर आए और उनके दिल में तू कार्य कर, अपने पापों को गुनाहों को छोड़कर खुदा के क्रूस के नीचे आने के लिए मदद कर परमेश्वर। आज जब हम प्रभु में आपके राज्य को जब ऊंचा करेंगे, शैतानी शक्तियां दूर होने पाए, बीमार लोग चंगा होने दें, क्योंकि आपके वचन में शक्ति है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं, सुबह सुबह न्यूज देखते हैं? कितने लोग न्यूज देखते हैं? आजकल संसार के सब लोग न्यूज देखते रहते हैं और आप टीवी में न्यूज देखते हैं और उस समय पर कुछ लोग न्यूज पेपर भी पढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आज जो न्यूज पेपर पढ़ा है क्या वो कल पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सोचो, आजकल के ताजा ताजा खबर न्यूज जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा स्वीट लगता है, बड़ा ताजा खबर लगता है, लेकिन वो स्वीट न्यूज कल जब हम पढ़ते हो तो हमें बोरिंग लगता है। क्या लगता है? बोरिंग। आज के न्यूज कल का वेस्ट। आज के न्यूज हमें स्वीट लगता है, कल आज के न्यूज अगर कल पढ़ते तो हमें क्या लगता है? बोरिंग लगता है और वेस्ट लगता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जिंदा कलाम जो बार बार पढ़ते हैं उनको वेस्ट नहीं लगता, उनको स्वीट ही लगता है। जितने मर्जी या परमेश्वर के कलाम को पढ़ो उतना ही परमेश्वर के वचन आपसे बात करना शुरू हो जाएगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? मैं आज शरीर के रोटी को लेकर नहीं आया, मैं आज डोहरगाड़ देश निवासियों को एक आत्मिक खुराक और रोटी लेकर मैं आया है। क्या आप ये सुनना चाहते हो? क्योंकि मेरी इच्छा ये जो इस मीटिंग तकरीबन 6 बजे से शुरू किया, गीत गाया, ताली बजाया, प्रार्थना की, लास्ट में आशीर्वाद के शब्द बोलकर आमीन बोलेंगे, लेकिन ऐसे बोलने वाले खत्म करने वाला मीटिंग नहीं है। मैं चाहता हूं एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया जाए। आपको पता क्यों? वो स्वर्ग राज्य में आपके नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए और अपने नशे से अपने जिंदगी को छुटकारा पाए। जो आजकल आपको पता है नौजवान लोग ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ बैठने से वो पसंद करते हैं, नशे की ओर उनके ध्यान दे रहे हैं। अट्ठा कट्टा जवान लोग किस बातों की ओर खोज में है, अब किस बातों के पीछे जा रहा है। और आज इस सभा आपके जीवन के चंगाई और आपकी आत्मा के रूह को एक रास्ता दिखाने के लिए इस मीटिंग को हमने यहाँ पर आयोजन किया। हालेलुया। यीशु बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं खुदा से बात कर रहा था, उस वक्त खुदा की आत्मा मुझे एक वचन दिया है। उस वचन को आपके सामने मैं रखने के जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी आगे पीछे ध्यान नहीं देना है, मेरे ओर अपना ध्यान देना है। हालेलुया। मैं ये जो मीटिंग है और आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर दुआ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के कलाम जब प्रचार करेंगे, इस वचन सुनते ही आप चंगा हो जाएंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगा। अगर किसी के घर में कुछ समस्याओं के साथ अगर आप आया है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये जो पीछे भी जो
बैठे जो खड़े हैं, जो नौजवान लोग अगर अपने स्थान पर अगर बैठेगा तो कुर्सी पर अगर बैठेगा तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष किया जाए। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर आपके ध्यान को मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मरकुस के सुसमाचार पहले अध्याय और उसका 14-15 वचन को माइकी में कोई पढ़ेंगे। मरकुस के सुसमाचार पहले अध्याय और 14 और 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। आमीन। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और सुसमाचार में विश्वास करो। सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। आज एक राज्य के बारे में मैं प्रचार करने के लिए आया हूं। एक राज्य है। इस मुल्क में कितने राज्य हैं आपको पता है? बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन मैं उस राज्य का प्रचारक हूं जो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। आज मेरा टॉपिक ये है, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का राज्य का खास बात? और हम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जब आराधना प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में एक खुशियों के सम्मेलन होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम किसी के लिए इकट्ठे नहीं हुआ है। आज भी आपको पता है सुबह से लेकर बारिश लगे हुए। मैंने सोचा था कि हमें लोग फिर भी हमें लोग आया है, बारिश को भी हरा दिया आप लोग। हालेलुया। मौसम को भी हरा कर आपने यहाँ पर आया। अब ये सारे समस्याओं को पार करके यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आया है। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा के बोलिए, परमेश्वर का राज्य। और बोलिए, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य के बारे में अगर आप जानना हो, उत्पत्ति पुस्तक से लेकर आप जब पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम को बनाया और आदम को परमेश्वर बनाने के बाद सारे वन पशुओं को आदम के सामने खड़ा किया और परमेश्वर ने कहा, ये सारे वन पशुओं के ऊपर तू राज्य करेगा। तू राज्य करेगा। हालेलुया। और तू अधिकार करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिल की एक सपना है, एक चाहत और ड्रीम और दर्शन है। वो दर्शन पता क्या है? परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य इस धरती पर स्थापित करना है। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदम को बनाया। आप सभी समझते हो आदम को किस तरह बनाया? मिट्टी से। परमेश्वर ने अपने हाथों से उस मिट्टी को उठाकर मिट्टी को बनाया और पवित्र कलाम सिखाते हैं, परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंक मारा और जीवित प्राणी बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ने आदम से कहा कि तुम इन वस्तुओं के ऊपर, यानी इन पशुओं के ऊपर तो राज्य करेगा, राज्य करेगा। लेकिन राज्य करने वाले आदम को शैतान गिरा दिया। क्या कर दिया? क्या बोलिएगा? गिरा दिया। आप इस बातों को समझते हो? ये शैतान आदम को गिराने से पहले शैतान के टूट दिया। उसका काम पता कहां पर रहता? स्वर्ग में। वो क्या करते थे? आराधना लीड करने वाला व्यक्ति था शैतान। आराधना लीड करते थे। आराधना लीड करते 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 शैतान के अंदर एक सोच, या लूसीफर के अंदर एक सोच आया, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर के मतलब मैंने कहा, उसने सोचा, वो सोच परमेश्वर को पता चला। परमेश्वर क्या कर दिया? स्वर्ग से उसको काट कर नीचे गिरा दिया। किसको?
जो से बोलिएगा, लूसीफर को काट कर नीचे गिरा दिया। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा हमारा दुश्मन कौन होते हैं? सबसे ज्यादा दुश्मन हमारा कौन होते हैं? आपको जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, क्या वो आपको दुश्मन बनते हैं? नहीं बनते हैं। आपको जो व्यक्ति अच्छा से जानते हैं, वही एक छोटी छोटी बात में बिगड़ जाएगा, वही ज्यादा दुश्मन बन जाता है। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दुश्मन कौन बना है? जो आराधना लीड करने वाला लूसीफर, उसको काट कर नीचे गिरा दिया है। स्वर्ग में अपने ऊपर यानी परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपने सिंहासन बनाने के लिए जब कोशिश की, उसको काट कर नीचे गिराया। परमेश्वर वचन कहते हैं, जब से शैतान नीचे ये पृथ्वी पर गिरे, तब से लेकर वो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा उनका उद्देश्य पता क्या है? इस धरती पर कोई भी अपने जिंदगी पवित्रता के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, यानी अपने स्वर्ग में ना जाने के लिए लोगों को रोक रहा है। और रोक रहा है, शैतान रोक रहा है। उसका सोच पता क्या है? इस धरती पर मैं परमेश्वर के राज्य को स्थापित होने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। और जोर से बोल सकते हो? अभी मेरे साथ आना, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर का राज्य, शैतान के राज्य। बोलो परमेश्वर के राज्य। एक व्यक्ति मुझे पूछा, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करना है? हालेलुया। और दूसरे एक व्यक्ति मुझे पूछा, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करना? दूसरे पूछ रहे, नरक में जाने के लिए क्या करना? मैंने बोले, नरक में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे जाते हो वैसे चलते रहो। एक बार मैं भाई बस में जा रहा था और एक नौजवान अट्टा बंदा मेरे पास आकर बैठ गया, यानी मेरे सीट में बैठ गया। और मैंने उनको पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो व्यक्ति मुझे बोले कि हम एक शादी पर जा रहे हैं। मैंने उनको पूछा, शादी में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? बोलते उसके साथ में मेरे एक घर है, उधर जा रहे हो। बोला उधर जाने के बाद कहाँ जाएंगे? वो बोले कि मैं सीधे अपने घर में आएंगे। मैंने बोला घर में आने के बाद कहाँ जाएंगे? उसने मेरे चेहरे को देखा, घूर कर देख रहा है। मैंने बोला घर में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? उसको पता क्या बोला गुस्सा से? मैं मर जाएंगे। मैंने पूछा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हालेलुया। उस वक्त तो मैं चेहरे को देख रहा। मैंने बोला, बाकी एक एक सवालों के जवाब आपके पास था, लेकिन इस सवालों के जवाब आपके पास नहीं, मेरे पास है। हालेलुया। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? इस संसार में कोई क्वेश्चन मार्क है। मरेंगे पक्का या नहीं मरेंगे? यहाँ पर कोई बैठे हुए लोग हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सबके सब इस धरती पर हम सभी लोग मुसाफिर लोग हैं। हम यहाँ पर, एक बार एक व्यक्ति मुझे बोला, हम सब यहाँ पर मेले पर आया। कहाँ पर आया? ये 2 दिन की मेला, उसके बाद हम चले जाना है ना? हम चले जाना है। किधर जाना है? चले जाएंगे, मृत्यु पक्का है, लेकिन जाएंगे कहाँ? हालेलुया। पूछो, एक दूसरे को पूछो, जाएंगे कहाँ? बोलो जाएंगे कहाँ? ये बात अगर कोई व्यक्ति को पूछेंगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछे, आपसे पूछे, जाएंगे कहाँ? हम रात को भी रात को 1 बजे 2 बजे में कोई उठाकर में बोले कहाँ जाएंगे? बोले हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। गारंटी आपको स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य कहाँ जाएंगे? भाई एक बात मैं बताओ, यहाँ पर जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जगह है, जो म्यूजिक सिस्टम जगह है, ये सब जब ले तो ये गारंटी होते हैं 2 साल के या 5 साल का गारंटी होता है पक्का। हालेलुया। ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर संसार पर एक चीज को गारंटी और वारंटी नहीं है। आपको पता, इंसान का जिंदगी है। हालेलुया। इंसान की जिंदगी, इंसान के जीवन को कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये सिर्फ और गारंटी देने वाला एक व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज रात को परमेश्वर के नाम से बताना चाहता है, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। जैसे आदम को पाप में गिरा दिया
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दुख लगा। पूछो क्यों? अपने स्वरूप से, अपने सादृश्य से बना हुआ आदम को शैतान ने पाप में गिरा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने कयीन और हाबिल को खड़ा किया परमेश्वर के राज्य के लिए। वो दोनों लड़कर आपस में लड़ाई कर खत्म। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, लेकिन दाऊद को गिराने के लिए गोलियत आ गया है। लेकिन मूसा, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया। मूसा को गिराने के लिए फिरौन को शैतान, पुराना नियम में अगर देखा जाएगा, जहां जहां पर परमेश्वर ने अपने राज्य को खड़ा करने के लिए सोचा, वहां पर अलग अलग शैतान ने अपने एजेंटों को भेजकर उनको गिरा दिया है। हालेलुया। इधर सभी लोग इधर है तो हमें बोलिएगा, और जो सब हमें बोलिएगा। ये परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए जिनको जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था पुराने नियम में, वो सबको क्या कर दिया है? शैतान पाप में अलग अलग प्रकार की बातों से गिरा दिया है। ये शैतान सोचे कि हम जीत गया, लेकिन 400 साल के बाद जंगल में आवाज गूंज रहा है। 400 साल के बाद जंगल में आवाज गूंज रहा है। आवाज क्या है? ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है। प्रचार क्या है? तौबा करे, मन सुनाए, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। के विश्वासियों, क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर के राज्य को क्या आप इस बातों को समझ रहे हो? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के वचन में इस प्रकार की बातों लिखा, यूहन्ना, यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना के सरदार, यूहन्ना के प्रचार क्या था? मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, मैं उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया है। हालेलुया। और खुदा की पवित्र कलाम जब आप पढ़ते हो, यीशु मसीह हमें इस धरती पर 3.5 साल तक इस धरती पर रखा। यीशु मसीह 100 प्रचार किया होगा, लेकिन 100 प्रचार की एक ही टॉपिक, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। हमें और कोई भी टॉपिक पे परमेश्वर प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह का प्रचार क्या था? परमेश्वर का, सभी हाथ उठा के बोले, परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य। जब यीशु मसीह का परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू हो गया, शैतान काम करना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने पहले बोला, शैतान के सोच ये था, मैं परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित होने नहीं देंगे। अब इधर देखिए, परमेश्वर का राज्य और शैतान के राज्य, यहां पर देखना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने के लिए हम क्या करना है? मैं बताना चाहता हूं, तौबा करना है। बोलो क्या? तौबा करना, और अपने पापों से, बोलो, अपने पापों से मन फिराना, और परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना, इस वचन को ग्रहण करना। बोलो हालेलुया। मैंने 3 बार बोला है, क्या करना? अपने पापों को, बोलो, छोड़ना और तौबा करना, और उसके बाद मन फिराना, उसके बाद परमेश्वर के सुसमाचार में, बोलो, विश्वास करना। बोलो हालेलुया। जो सब बोले हालेलुया। तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर का राज्य। और शैतान के राज्य, शैतान के राज्य की खासियत बात क्या है? शैतान के राज्य में लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा पाप करते रहते हैं। और क्या करते रहते हैं? पाप करते हैं, बुराइयां, पाप, गंदगी में। और परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा है, इन सारे पाप करने की वजह से परमेश्वर के महिमा इंसान से खो गया है। हालेलुया। इंसान से परमेश्वर की जो महिमा, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट किया था, वो महिमा इंसान से खो गया। वो खोने की वजह से इंसान परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गया है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। जैसा बोला राज्य, यूहन्ना, आपको पता यूहन्ना के सिर को कैसे काटा था?
परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन यूहन्ना मृत्यु से डरा नहीं, यूहन्ना इन चीजों से डरा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि यूहन्ना को पूरा यकीन हो गया, जिस राज्य के बारे में इतने सालों से मैंने प्रचार किया ना, वो राज्य आ गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, दोस्तों मुझे हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज रात जो प्रचार हम सुन रहे हैं, ये प्रचार इस हाथ के अंदर छोड़ के नहीं जाना, ये परमेश्वर के वचन अपने ऊपर लेकर जाना है। परमेश्वर की आत्मा उतरा और वचन में लिखा 120 लोग आत्मा में भर गया और परमेश्वर के राज्य की सेवा शुरू हो गया है। हे शैतान, जितने भी जोर लगाओ, ये दबेगा नहीं, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। जो सब बोलिए बढ़ेगा, जो सब बोलिए बढ़ेगा, बोलिए बढ़ेगा। हालेलुया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा, ये जो कलीसिया, परमेश्वर ने लिखा मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधो लोग के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य इस धरती पर कैसे स्थापित हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित हो गया है। कैसे स्थापित हो गया? जैसे बोलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कलीसिया स्थापित हो गया। परमेश्वर के कलीसिया स्थापित होने, ये कोई इंसान के हाथों से नहीं, ये कोई इंसान की योजना नहीं, ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है। मैं अपने कलीसिया ये धरती पर स्थापित करेंगे। वो स्थापित प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा जब पेंटेकोस्ते दिन आया और पवित्र आत्मा 120 लोग पर उतरा और वचन में लिखा आग के जीव दिखाई दी और वचन में लिखा सभी लोग अन्य भाषा में बोलो बोलना शुरू हो गया और कलीसिया का स्थापित होना शुरू हो गया। आप इस बातों को समझ रही हो? कलीसिया जब यहां पर शुरू हो गया तो शैतान इस बातों को सोच लगा है कि लोग आमीन कैसे परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। एक ही प्रचार में लंगड़े चंगा होते हैं, एक ही प्रचार में अंधा देखना शुरू होता है, एक ही प्रचार में आमीन आमीन मरे हुए लोग जिंदा होते हैं। उस वक्त शैतान को पता चल गया मैं कमजोर हो रहा हूं, यहां पर परमेश्वर का राज्य बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। वहां पर लंगड़े चल नहीं पा रहे हैं, अंधे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने कब्जा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है, वहां पर लोग चंगा हो रहा है। चंगा होकर कहां पर आ रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन एक बात आप समझना, जब हम खुदा की उपस्थिति में समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। एक और बात आप समझना बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए हम सोचा सुना आया। जब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हम आ गया, परमेश्वर वचन ने लिखा, यूहन्ना ये वचन प्रचार कर रहा था, तुम मन फिराओ, तौबा करे, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। विश्वास की, और जब परमेश्वर के राज्य में आकर हम विश्वास किया है, अभी हम कहां पर है? परमेश्वर के राज्य में अब विश्वास की, यही राज्य तुम्हारे अंदर आ गया है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? बोलो हालेलुया। एक मिनट दौड़ कर मैं जैसे यूहन्ना ने प्रचार किया परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य निकट आया है, और क्या करो? मन फिराओ और बोलो परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करो। जिससे परमेश्वर के वचन के विश्वास करने लगा, परमेश्वर का राज्य इनके अंदर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के अंदर आता है, उनके सारे पापों को परमेश्वर क्षमा किया जाता है और सारे पुराने काम परमेश्वर से क्या करते हैं? दूर होते हैं और परमेश्वर के राज्य का स्वभाव इनके अंदर आता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, और जैसे बोले हालेलुया। इधर देखिए, आजकल काफी माता पिता अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, काफी लोग अपने नौजवान लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही
प्रार्थना करना, प्रभु हमारे बच्चों को क्या करे, नशे से बचाए, हमारे बच्चों को पाप से शंगाई दे, पाप से छुटकारा दे। काफी लोग मेरे पास आकर भी ये बात बोलते, पास्टर जी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो गलत रास्ता पर जा रहा है, गलत नशे की ओर जा रहा है। हालेलुया। एक बार एक माता उनके बेटे के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। आपको पता कितने साल? 14 साल प्रार्थना किया। कितने साल प्रार्थना की? 14 साल प्रार्थना किया। 14 साल प्रार्थना करने के बाद आपको पता है ये खुदा के नजर में समर्पण के वो बेटा एक रात माँ के पास आकर ये बात बोला, मम्मी आपके प्रार्थना आज रात मैंने एक दर्शन देखा है। दर्शन कुछ नहीं है, रात को ऐसे एक ज्योति उनके पास आए और ज्योति के द्वारा एक आवाज उनके कान में गूंजा। कहा ये है कि बेटा तुम जो काम कर रहा है ये काम तुझे स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को खुदा के मेरे हाथों में अगर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आज बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में एक आशीष आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर के राज्य का भागर था। जब इनकी मम्मी की प्रार्थना के द्वारा उसने अपने पापों को, गुनाहों को माफ कर हमें खुदा के सामने देखा। और मैं बताना चाहता हूं इनके मम्मी के 14 साल के प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर का राज्य उनके अंदर आ गया। जब इनके अंदर परमेश्वर का राज्य आया, सवेरे उठकर जिस बेटे के लिए मम्मी रोते लगा, जब मैं प्रचार करने वाला परमेश्वर का राज्य इनके अंदर आया है, उनके काम बदल गया, उनके बोल चाल बदल गया, उनके उठना बैठना बदल गया, उनके चाल चलन बदल गया, उनके तरीके बदल गया, उनके काम बदल गया, उनके बोल चाल बदल गया, उनके फ्रेंड सर्कल बदल गया, उनके सारे काम परमेश्वर ने बदल दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि 400 साल आमीन जो साइलेंट पीरियड में था, उसके बाद यूहन्ना ने प्रचार किया परमेश्वर का राज्य इनकी अंदर जब आ गया है, वो ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू हो गया। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। क्या पास्टर में चंगाई मिलेगा? क्या पास्टर में छुटकारा मिलेगा? क्या पास्टर में शिफा मिलेगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस शरीर का चंगाई, इस शरीर का छुटकारा, इस शरीर का शिफा यही पर है, लेकिन यही तक है। लेकिन आज मैं जिस परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है, यही राज्य तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग राज्य में लेकर जाने वाला राज्य है। हालेलुया। सवाल आपसे है, क्या आपको शरीर की चंगाई चाहिए या आत्मा की चंगाई चाहिए? आओ परमेश्वर के राज्य में, आओ परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। क्या है परमेश्वर के राज्य? खुदा के हमें एक और वचन पढ़ना है, हमें मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय और 11, 12, 13 वचन माइक में पढ़ेंगे। मत्ती के सुबह 11 अध्याय 11, 12, 13। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन। आमीन। यूहन्ना के प्रचार के द्वारा परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई भी अगर परमेश्वर के राज्य में जाना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा की कलाम में क्या पढ़ा हमने? फिर से वचन पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। कैसे होता रहा? बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता रहा। फिर से वो रिपीट करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से
सब लफ्ज़ इस्तेमाल करिए। बलपूर्वक प्रवेश होता रहा बलपूर्वक प्रवेश कहाँ पर होते रहेगा? परमेश्वर के राज्य में। आसान नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आसान नहीं है। पूछो क्यों? किस तरह प्रवेश हो रहा है? बलपूर्वक। किसके साथ? हालेलुया। इस संसार में रहकर, यानी इस पृथ्वी पर हम रहकर एक परमेश्वर के राज्य के लिए अगर सोचते हो कि पवित्रता में चले, हालेलुया। मैं यहाँ पर अगर प्रचार करेंगे परमेश्वर आपको गाड़ी देने जा रहे हैं, बंगला देने जा रहे हैं, खोटी देने जा रहे हैं, इतना भविष्यवाणी करेगा, उछल करना चाहिए, मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कितने लोग आज अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं? हालेलुया। आज रात कितने लोग अपने के लिए तैयार है? जो से हाथ उठा के बोल सकती हो, स्वर्ग आपके लिए बोलो तैयार है। जो से स्वर्ग आपके लिए तैयार है, स्वर्ग आपके लिए तैयार है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर का राज्य, इनके नाम है प्रभु, परमेश्वर का राज्य प्रभु के अंदर जब आया, आप देख सकते हो परमेश्वर के राज्य, पहले परमेश्वर के राज्य हमने सुना है और सुनने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में आ गए। अभी हम सभी कहां पर बैठे हैं? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के इस धरती के परमेश्वर के राज्य, उनको प्रेरितों के काम 2 अध्याय के द्वारा में एक नाम दे सकते हैं, कलीसिया। क्या है? कलीसिया। हम कलीसिया में आगे, परमेश्वर के राज्य में आगे, और आने के बाद वो ही परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ गया। हेलो, कहां पर आ गए? जोर से बोलो। जब परमेश्वर का राज्य उनके अंदर आ गया, मैंने बोला काम बोला बदल गया। जोर से बोला काम। मैं इस बेटे को देखकर मुझे कैसा पता चलेगा कि इनके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया? बोलो जोर से बोलो। कैसे? स्वभाव में है ना, उनके काम काज में, स्वभाव में हमें पता चलेगा इनके अंदर। दो भाई लोग कन्वेंशन में जा रहा था, कन्वेंशन में जाने के बाद वापस जा रहे हैं, वो आपस में बात करके जा रहे थे, यार आज कन्वेंशन में मेरे ऊपर परमेश्वर की आंख, मेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा। पता कैसे आता? मुझे आज बड़ा परमेश्वर की आंख उतरा है। वो रगड़ रहे हैं और ये खा रहे हैं, बोल रहे परमेश्वर की आंख मुझे पर उतरा है। ये परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य एक व्यक्ति के अंदर जब आते हो, उनके कामों से पता चल जाता है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? परमेश्वर के राज्य एक व्यक्ति के अंदर आता है, उनके सारे कामों में, बोलचाली में, बात करने में पता चलेगा हकीकत में यही खुदा के बेटा है, खुदा के बेटी है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। वृक्ष को कैसे पता चल जाता है? उसके फलों से। जैसे बोले किससे? और बोल सकते हो? फलों से। करेक्ट। वृक्ष को उसके फलों से पता चल जाता है ना। हमारे काम कैसे हैं, उसी तरह हमें फल भी कहाँ मिलेगा? जैसे बोलो स्वर्ग में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिल जाएगा। इसलिए आज आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? चाहे मरे चाहे जिए, किंगडम ऑफ गॉड, खुदा के राज्य के लिए मैं खड़े होना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। बोला हालेलुया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपको पता प्रॉब्लम क्या है? ये परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहना हो, परमेश्वर के राज्य में चलना हो, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना हो, तो कुछ ना कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीजों को इधर का ये बातों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। एक व्यक्ति, तब आपको समझ में, एक व्यक्ति बाटा शोरूम के अंदर गया। बाटा शोरूम में क्यों गया? एक जूता खरीदने के लिए गया है। उसने जाकर देखा बहुत सारे जूता है, लेकिन एक जूता उसको पसंद आ गया। उसने उनको बोला दे दो भैया, ये अच्छा है। उसने ले लिया, ढाल कर देखा ये जो जूता या शू छोटा है और पांव बड़ा है। अब क्या करना पड़ेगा?
चेंज करना, लेकिन वो चेंज करने का मन नहीं है। एक व्यक्ति बोला या तो अपने पाँव को क्या करो, डांटना है, तब क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। बोला हालेलुया। आजकल के लोग पता क्या करते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने जो खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। हेलो, समझ में आया होगा? अपने जिंदगी के कुछ गलतियों को, कुछ आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के कलाम को क्या करना चाहते हैं। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस परमेश्वर के वचन में कोई एडजस्टमेंट, फिर से मैं बोलूं, अगर परमेश्वर के वचन में, अगर परमेश्वर के राज्य में एडजस्टमेंट नहीं है तो उधर भी नहीं है। कहां पर? स्वर्ग में भी एडजस्टमेंट नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने गुनाहों को, पापों को छोड़ना है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का राज्य पवित्र है। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य पवित्र है। ये परमेश्वर के राज्य के अंदर ये बेटा आ गया और परमेश्वर का राज्य इनके अंदर आ गया, तो अभी इनका लड़ाई किसके साथ है? ना लघु और मां से। इसकी लड़ाई शुरू हो गया शैतान के साथ। लड़ाई शुरू हो गई शैतान के साथ है। हालेलुया। ये जब प्रार्थना में बैठेंगे तो शैतान बोलेंगे मेरे राज्य में था, अभी ये किसके राज्य में है? परमेश्वर के राज्य में है। ये लड़ना शुरू हो गया। ये कभी कभी शैतान पाप लेकर आएंगे, दुनिया के संसार की बात लेकर आएंगे और इनको बोलेंगे देखो ये कितनी खूबसूरत है, तुझे चाहिए। हर एक बातों को लेकर इनका पाप में गिराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ अगर आपके अंदर है, मैं बताना चाहता हूँ शैतान को हराना है, परमेश्वर के राज्य को जिताना है और खुदा के राज्य के लिए अपनी जिंदगी देना है। तब मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग अपने बच्चों को, अपने क्या मतलब पति को या पत्नी को डांटते रहते हैं। बच्चों को बोलते तू ये काम क्यों करते हो, तू ये काम क्यों करते हो, तू ये काम क्यों करते हो, उनको बड़ा डांटते रहते हैं। मैं बोले डांटना बंद करो, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो और ये बताओ प्रभु खुदा के राज्य उनके अंदर आ जाए। अगर यहाँ पर कोई फैन अगर बड़ा स्पीड से और घूमते हैं, मैंने यहाँ पर खड़े होकर फैन को ढांटो, ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तब तक फैन नहीं रुकेगा जब तक स्विच ऑफ नहीं करेगा। यहाँ पर क्या जरूरत है पता है? फैन में जो पावर आ रहे हैं उस पावर को रोकना है। आपके बेटे को, आपके जिंदगी को, आपके घर को तबाह करने वाली शक्ति को जब आत्मा में रोक देगा, आपके घर यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएगा। जिसके अंदर खुदा के राज्य है, उसके जीवन के सामने शैतानी राज्य गिरेगा। आज कुछ लोगों के अंदर ये परमेश्वर के राज्य का सामर्थ आने जाएगा। जब वो परमेश्वर के राज्य का सामर्थ हमारे अंदर आएगा, खुदा के वचन में लिखा है, ये बेटा ये पहले तेरा शरीर तेरा था, लेकिन आज तुम्हारे शरीर मेरे मंदिर बन गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर के राज्य तुम्हारे अंदर आएगा, खुदा बोलेंगे पहले ये तेरा था, लेकिन अभी हेलो अभी पहले तेरा था, अभी किसका मंदिर बन गया? परमेश्वर के मंदिर। परमेश्वर के मंदिर में लिखा मेरे आत्मा तुम पर वास करना चाहता है और यही मेरा मंदिर है। बोला हालेलुया। 6 फुट 7 फुट या 5.5 फुट ये शरीर लेकर हम चल रहा है। जब हम खुदा को ग्रहण करते हैं, ये खुदा के मंदिर बन जाता है, ये खुदा के मंदिर बन जाता है। आज एक बात मैं आपको समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूं, ये शरीर खुदा के मंदिर है। इसके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया। बोलो परमेश्वर का कहां पर आ गया? इस शरीर के अंदर परमेश्वर, मंदिर के अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया। अभी आप इस बात को समझ सकते हो, अपने इच्छा के अनुसार इस शरीर को नहीं चला सकता है, फिर किसकी इच्छा के अनुसार?
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है। ये मोबाइल जब तक मैं दुकान में जाकर एक मोबाइल में खरीद के लेकर आया और उसके साथ एक डब्बा भी मिलेगा और लिफाफा के अंदर डालेगा, ये मैं घर में लेकर आया। जब तक डब्बे के अंदर ये मोबाइल है तब तक डब्बे के वैल्यू है, करेक्ट। जब ये डब्बे से एक मोबाइल में बाहर निकालेंगे फिर ये डब्बा क्या होगा? वेस्ट। जोर से बोले वेस्ट। ये डब्बा कोई काम के लिए नहीं है। जब तक मोबाइल है तो हम बच्चे को बोलेंगे नीचे नहीं गिराना, इसके अंदर क्या है? मोबाइल है। और जब ये मोबाइल निकालेंगे ये खाली लिफाफा है या वेस्ट है? इधर देखिए, परमेश्वर ने जो आत्मा आपके अंदर डाला है, ये आत्मा जब तक आपके अंदर है तब तक आपके नाम है। बोलो हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, पापों को छोड़े, तुम्हारे अंदर एक परमेश्वर का राज्य आना चाहता है। एक परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आना चाहता है। कि तो लोग आमीन बोलेंगे? कि तो लोग आमीन बोलेंगे? आपको पता, मरने के बाद सभी उनके लिए रोते रहते हैं। परमेश्वर की वचन में लिखा, मृत्यु सच है। हालेलुया। मृत्यु सच है। खुदा की पवित्र कलाम में लिखा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उनको आग के झील में डाला जाएगा। नहीं लिखा, डाल दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु है, सच है, लेकिन जब तक आप जिंदा है तब तक आप सोचे आप क्या काम कर रहे हो, आप किस कामों में लगे हुए हैं, आप किस बातों में चल रहे हो। हे नौजवान, अगर मेरी आवाज आप सुनते हो, आप ये शरीर जिसने आपको शरीर दिया इसके क्या मालिक है, इसको जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोच लो ना, मैं जो काम कर रहा है, मैं जो गलती कर रहा हूं, जो पाप कर रहा है, कोई नहीं देख रहे। हालेलुया। माता पिता से चोरी, अपने पत्नी से चोरी, अपने बच्चों से चोरी, जो भी आप काम करते हो तो आप सोच रहे कि कोई नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने आपको धरती पर भेजा है वो आपको देख रहा है। ये एक दिन जवाब देना पड़ेगा, एक दिन जवाब देना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जिंदगी एक दिन खुदा के वचन में लिखा है, हर एक लोग उस सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होने पड़ेगा। जीवन की पुस्तक खुल जाएगी। वो न्याय करने वाला खुदा है, वो न्याय करेगा। और परमेश्वर ये न्याय किस तरह करेगा? हमने जो काम इस धरती पर किया है उसका न्याय परमेश्वर ऊपर किया जाएगा। एक दिन आप अपने जिंदगी के बातें जो किया हुआ है परमेश्वर को हिसाब किताब देना है। कि तू लोग आमीन बोलेगा? अगर एक व्यक्ति किराए पर मकान में रहते हो, अगर सोच लीजिए बेटा किराए के मकान में रह रहे हैं और किराए के मकान में जब रहते हो तो मालिक क्या करेगा? कोई भी खिड़की टूटा या कुछ भी कोई भी नुकसान हुआ था, वो मालिक क्या करेगा? इनसे पूछेंगे ये किससे टूटा है, क्योंकि एक किराएदार है, वो असली मालिक है। इस तरह शरीर में कुछ तकलीफ और परेशानी इस धरती पर जो कुछ कार्य कर रहे हैं, असली मालिक एक दिन जवाब पूछा जाएगा। आप उसको जवाब देना पड़ेगा। आज रात खुदा की आत्मा आपको बुला रहा है, आओ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में आओ, परमेश्वर के राज्य में आओ, खुदा के राज्य में प्रवेश हो जाए। परमेश्वर के राज्य में आओ। पूछो क्यों? क्योंकि यही राज्य आपको आनंद जीवन देने वाला राज्य है। यही राज्य आपकी आत्मा को शांति देने वाला राज्य है। यही राज्य आपके जीवन को निखार देने वाला राज्य है। यही राज्य है जो यीशु मसीह अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है। कालवरी क्रूस के ऊपर 3 किलो में ठोकर आखिरी शब्द, हे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथ में सौंप देता हूं। किसके लिए? आपके लिए। ये आपके लिए है। आखिरी शब्द यीशु मसीह की आखिरी शब्द क्या है? हे पिता तूने मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी सौंपा है मैंने पूरा कर दिया है। खुदा की पवित्र कलाम इस बातों को लिखा, सब कुछ पूरा हो गया। कहा परमेश्वर ने बोला? क्रूस पर। क्या बोला? सब कुछ क्या पूरा हो गया? सब कुछ। खुदा तूने जो जिम्मेदारी मुझे दिया है मैंने वो पूरा कर दिया और मेरी आत्मा तेरे हाथों में दे देता हूं।
यीशु मसीह अपने प्राण क्रूस के ऊपर कुर्बान किया है। किसके लिए? हमारे लिए छोड़ो, बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर इतना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया तो आज रात के विश्वास करके ये बातों को बोल सकते हो, हाँ मैं आज यकीन करता हूं मेरे नाम भी जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे नाम भी कहां पर लिखा है? जीवन की पुस्तक में। जैसे कैमरा में प्रचार रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे इस कैमरा में प्रचार रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे आपकी इस धरती की जिंदगी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर रिकॉर्डिंग चल रहा है। आप वहां पर जाकर मना नहीं कर पाएंगे, मैंने ये काम नहीं बोला, मैंने ये काम नहीं किया। वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ आपके सामने खुल्लम खुल्ले एक दिन आपके सामने वो खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। आज यहाँ पर इस मीटिंग को आयोजित सोने भाई परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा एक व्यक्ति की जिंदगी अगर बच गया और एक व्यक्ति के जीवन पाप से छुटकारा पाया तो सोच लो ये कन्वर्शन या इस मीटिंग परमेश्वर के नाम से आशीष हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की जिंदगी नशे से, पापों से, गंदगी से छुटकारा मिलकर आज ये बात बोले, प्रभु तेरे राज्य के लिए आज मैं खड़े होना चाहता हूँ, तेरे राज्य के लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। आज रात परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन परमेश्वर, आपके नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखने जा रहा है। एक साथ सकता है कितने लोग चाहते प्रभु मैं अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, मैंने किया वो हर एक नशे को, हर एक गंदगी को मैं छोड़कर एक पवित्र जिंदगी में जीना चाहता हूँ, एक पवित्र जिंदगी। कितने लोग चाहता है? यहाँ पर बैठे हो सवाल आपसे, कितने लोग आज रात उस परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होना चाहते हैं? कितने लोग अपनी जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए, यस, अपने गुनाहों को, पापों को मैं आज छोड़ना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपने बुराइयों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपने नशे को मैं छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु ये परमेश्वर के राज्य की शक्ति है, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य है, परमेश्वर के राज्य की शक्ति है। ये सोई सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने में जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं आज से परमेश्वर के राज्य के गवाह बनना चाहता हूँ, आज से मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, आज से मैं परमेश्वर के काम के लिए प्रकट होना चाहता हूँ, आज से परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। वो स्वर्ग का सामर्थ्य, परमेश्वर के राज्य की शक्ति मुझे चाहिए, परमेश्वर के राज्य के पावर मुझे चाहिए, परमेश्वर के राज्य की अभिषेक मुझे चाहिए। कितने लोग इसे चाहते हैं आपके जीवन में इसी वक्त परमेश्वर के राज्य की अभिषेक प्रकट हो जाएगा। In the name of Jesus, the name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य उतरेगा, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य उतरेगा, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य उतरेगा, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आएगा। आज आपके घर के अंदर परमेश्वर का राज्य आएगा, आज आपके घर के अंदर परमेश्वर का राज्य आएगा। ये राज्य केवल शब्दों में नहीं, ये राज्य केवल नफसों में नहीं, ये राज्य केवल एक जगह पर नहीं, ये राज्य आपके ऊपर राज्य का नाम राज्य है। खुदा के राज्य का सामर्थ्य सारे बंधन को तोड़ने वाले खुदा के राज्य को खुदा के राज्य का सामर्थ्य आज आपके ऊपर उतरने जा रहा है। कितने जवान लोग अपने कम उम्र में मृत्यु के अधीन होते जा रहा है, कितने
कितने जवान लोग नशे के कारण से जेल में हैं, कितने नौजवान लोग एक्सीडेंट में मरते जा रहा है। आपको पता है कितने लोग आत्महत्या कर रहा है, अपने जीवन में खुशी नहीं है, आत्महत्या की ओर लोग जा रहे हैं। कितने लोग अपने जीवन को खत्म कर रहा है। भाई बहन, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो? क्या खुदा से इस बात को बोल सकते हो, प्रभु तेरा राज्य उनके अंदर आए, तेरा राज्य उनके जीवन में कार्य करे, तेरे राज्य उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। राबाना शिकारा था, राबा शिकारा था, ओ रिका राबा शब्द आज रात के आपके प्रार्थना के द्वारा एक बदलाव आप लेकर जा रहा है। यस, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर के राज्य जिनके अंदर आएगा उनके प्रार्थना के द्वारा देश के अंदर परमेश्वर कार्य करेगा। तमाम व्यक्ति लोग यहाँ पर आए, आज जिस बीमारी के साथ आए हैं वही पर खड़े होकर जो बीमारी आप परमेश्वर के ऊपर हाथ रखेंगे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, परमेश्वर के राज्य में शिफा है। ऐसे कोई बहन या भाई है, परमेश्वर आज से मेरे जीवन को अभिषेक कर, मुझे इतने अभिषेक चाहिए। अगर ऐसे भी कोई व्यक्ति चाहते हो अपने सिर के ऊपर हाथ रख सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपने जो वचन दिया उसमें मैंने प्रचार किया है। अब ये वचन की शक्ति एक के जीवन में कार्य करना शुरू होने पाए। जो प्रार्थना के वरदान चाहते हैं उनको प्रार्थना के वरदान दिया जाए, जो लोग चंगाई चाहते हैं उनको चंगाई दिया जाए, जो बीमारी की हालत में आया उस बीमारियों से उनको शिफा दे मेरे यीशु। छूले मैंने बताया वो राज्य की शक्ति आने दे, वो राज्य की शक्ति आने दे। ये शिफा के समय है, ये चंगाई के समय है। परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त करने जा रहा है। परमेश्वर इस वक्त आपकी चंगाई को न दे, कोई भी आगे पीछे ध्यान ना दे। परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य करने में जा रहा है। खुदा, जो घर टूटते जा रहा है और घर को आज जोड़ दे मेरे परमेश्वर। जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया है खुदा उनको चंगाई दिया जाए। जो भाई बहन आत्मा की दोगुनी अभिषेक चाहते हैं आज रात को दे दे मेरे परमेश्वर, दे दे मेरे परमेश्वर। जो प्रार्थना की शक्ति, जो लोग बड़ा डिप्रेशन के साथ, टेंशन के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की शांति इस वक्त उनके अंदर कार्य करने पाए। यस परमेश्वर, पवित्र आत्मा इसी वक्त आप क्या कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरने पाए। कृपा करो मेरे यीशु, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। बड़े परेशानियों के साथ आए हैं, उस परिवार को शांति दे मेरे यीशु, उस परिवार को शिफा दे मेरे खुदाया। आपके हाथ उनको पर आने दें। यस खुदा, आपके अभिषेक उतरने पाए, 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 आपके अभिषेक उतरने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपने चंगाई दे, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप लोगों के हृदय को छू दे, धन्यवाद मेरे यीशु। आत्मा के द्वारा प्रभु आपके अद्भुत काम प्रकट हो गए, धन्यवाद मेरे यीशु। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं प्रार्थना करता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस मीटिंग के द्वारा आपके राज्य ऊंचा होने जा रहा है, आपके राज्य ऊंचा होने जा रहा है। कल
तक जो गलत कामों में फंसे हुए थे, आने वाले कल वो खुदा के राज्य के लिए खड़े होने जा रहेगा। परमेश्वर इतिहास को बदलने जा रहेगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर दूं कि इस इलाके के चारों ओर खुदा की आत्मा खाली करे मेरे परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं दुआ मांगते हैं। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करें। कृपा पवित्र आत्मा का समुद्र सफाया आज संदेश प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। आमीन। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, पीछे भोजन लगा हुआ, तो आपको आशीष दे।